पिताजी, ये सारा संसार शरीर से ही बना है, शरीर से ही संसार है। अगर आपका शरीर नहीं है तो संसार नहीं है। माता पिता के गर्भ में आया, मां के गर्भ में आया पिता के माध्यम से, और माता पिता के संयोग से जन्म हुआ, इसलिए माता पिता हमारे प्रथम संबंधी बने शरीर के। उसी उदर से अन्य भाई बहन आए, इसलिए सहोदर भाई बहन हो गए। माता पिता के भाई बहन चाचा चाची हो गए, और यह संबंध बढ़ता गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पढ़ाई किया, मित्रता हो गई, आगे बढ़े, शादी हो गई, फिर हमारे बच्चे हो गए। शरीर से संबंध शुरू हुआ, और जब तक शरीर है तब तक संबंध संसार का चलेगा। जिस दिन शरीर छूट गया उसी दिन से संबंध टूट जाता है। पिताजी, कितना भी आपके नाम से खेती जमीन हो, लेकिन जिस दिन आपका शरीर छूट गया उसके दूसरे दिन से आप फिर आ भी जाएं, आपकी आत्मा आकर के किसी रूप में भी कहे हम तुम्हारे बाप ही हैं, बेटा हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे पास रहें, तो बाप बेटा स्वीकार नहीं करेगा। कितना बढ़िया मकान हो, टाइल्स वाला मकान, कितना भी बढ़िया तुमने मकान जीवन की कमाई से बनाया हो, और तुम सोचो मकान बनाया मैं मर गया हूं, अब जाकर के मैं बच्चे के पास रह लूं, और बेटे के पास जाकर के पिताजी आप कहो कि बेटा मैं रहना चाहता हूं, रोज रात में जाओ बेटा मैं आ गया, बेटा क्या कहेगा पिताजी अब जाओ, जब मर गए हो तो क्यों आते, जला के मैं मरघट में आ गया। फिर भी पिताजी का मन नहीं माना, मैं चाहता हूं घर में रहूं। आत्मा तो आत्मा है, लगाव तो लगाव रहेगा ही, भले शरीर छूट गया, पर यातना और कारण शरीर तो होता ही, एहसास होता है। तो उस शरीर के द्वारा वो आकर के अनेक अनेक रूपों में दिखता है, और वो आके घर में रहने लगे, तो भले ही पिता क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दूसरे रूप में रह रहा है, दूसरे शरीर में रह रहा है, तो बेटा उसको स्वीकार नहीं करेगा। पिताजी जाओ जाओ, और 1 महीने तक पिताजी नहीं जाएंगे, कहेंगे हमें रहना है, तो फिर किसी झाड़ फूक वाले को बेटा बुलाएगा, और पिताजी को नरियल में भरवा के पीपर के नीचे गड़वा देगा। ये बहुत परेशान करते हैं पिताजी, इनको यहां से भगाओ, ये सोने नहीं देते हैं रात में, सच है कि? इसलिए कितना भी रोने वाला परिवार हो पिताजी, शरीर तक ही संबंध है। पिताजी अब ध्यान देना, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर के संबंधी तुम्हारे कैसे हो सकते? ये शरीर हड्डी मांस रक्त का बना है पिताजी, आपका इस शरीर पर बस नहीं है। शरीर से आप आशा नहीं कर सकते कि शरीर बुखार मत आना, शरीर से आप कह नहीं सकते कि शरीर हमारे घुटनों में दर्द मत होना। कौन चाहता हमारे बाल पक जाए, फिर भी बाल पक जाते। कौन चाहता कि हमारे गालों में झुर्रियां पड़े, फिर भी पड़ जाती। कौन चाहता है कि हमें कोई समस्या उत्पन्न हो, फिर भी हो जाती। कौन चाहता है कि हमें सर्दी जुकाम हो, फिर भी हो जाता। कौन चाहता है कि बुढ़ापा आवे, फिर भी आ जाता है। क्या कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हो, फिर भी ये शरीर नहीं मानता है। इसको हम रोज भोजन कराते हैं शरीर को, और फिर भी ये शरीर रोज भूखा हो जाता है। थोड़ा सा गलत चीज हमने इसके विपरीत कर दिया तो तुरंत बीमार पड़ जाता है, इसका ध्यान देना पड़ता है। पिताजी जब हमारा शरीर पर बस नहीं है तो शरीर के संबंधियों पर बस कैसे हो सकता है? यही ज्ञान है पिताजी कि हम झूठी आशा करके अपने मन की परिकल्पनाओं में दुखी होते हैं। मन यो मनुष्याणाम बंधन कारण मोक्ष। पिताजी मन ही दुख और सुख का कारण है, आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमो।